स्वागत है स्टॉक न्यूज में। गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे जो लगातार एक गिरावट आ रही है, क्या ये गिरावट अभी और जारी रहेगी या फिर इसमें अभी और रुकावट देखने को मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक नया एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट किया है और इससे जो है स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए इस स्टॉक को तो ये जो स्टॉक है लगभग जो है 2021 में इसने हाई जो बनाया था अपना, लगभग 2500 के करीब इसने हाई बनाया था और अक्टूबर 2021 से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का कारण वही है कि ये जो स्टॉक है, कोरोना काल के समय कई सारे पाबंदियां लगी थी, लॉकडाउन जो था उसके कारण जो है कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे। इसके कारण आपने प्रॉपर्टी के जो भी काम थे वो बंद थे, उसका असर जो है इस स्टॉक पर पड़ा है और इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं उन सभी पे पड़ा है और गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नया एग्रीमेंट हुआ है इसके बाद से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि गोदरेज प्रॉपर्टी ने जो है सोनीपत में भी एक ज़मीन खरीदा है और इसके बाद से यहाँ पर भी अपने कार्य को विस्तार करने जा रहा है। देखिए न्यूज़ आपके सामने है। गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से ऐसा बताया गया है कि उसने हरियाणा के सोनीपत शहर में अपने कारोबार की शुरुआत कर दी है और उसने सोनीपत में करीब 50 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण किया है। और इस खबर के चलते जैसे ये खबर मार्केट में आई उसके बाद सुबह के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि स्टॉक थोड़ा तेज़ी से भागा, मूव किया, उसके बाद से मार्केट में करेक्शन आया और फिर आपको गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए एग्रीमेंट से ज़मीन अधिग्रहण से क्या असर पड़ेगा। देखिए ज़मीन अधिग्रहण से कंपनी जो है अपने कारोबार का विस्तार जब कर रही है तो फिर जो है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा और रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है, तो फिर आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर चार्ट पर देखा जाए गोदरेज प्रॉपर्टी को तो ये स्टॉक लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और इस समय गिरावट जारी है। तो देखा जाए कि अगर आने वाला जो इसका ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है तो अभी ये सपोर्ट लेवल पर है और आपको हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहीं से आपको ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये स्टॉक जो है कई बार जो है यहीं इसी रेंज पर आकर के और लगातार जो है अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ देखने को मिला है। आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, 1464 रुपये को ये तोड़ नहीं पा रहा है। आप देख रहे होंगे 1464 रुपये के करीब ये कई बार स्टॉक आने के बाद से यहीं से इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फिर ये इसी जोन में आया हुआ है और 1464 रुपया जो इसका है एक मजबूत सपोर्ट जोन बना है और आपको जो है यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो जो तेज़ी बनेगी वो फिर से आपको जो पहला, अगर यहाँ से स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1464 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1496 रुपये का। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 1496 रुपये के करीब आने के बाद से गिरावट आई है, उसके बाद से दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1536 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। यानी ऊपर के दो सपोर्ट लेवल आपके सामने निकल के आ रहे हैं। इसमें पहला अगर ये 1400 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है और लगभग ये 1466 रुपये के करीब अगर आपको ये स्टॉक दिखाई दे और अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे और ग्रीन कैंडल लगातार बनाए तो इस स्टॉक में 1466 रुपये पर खरीदारी कीजिए और आप पहला जो है टारगेट रखेंगे वो रहेगा 1496 रुपये का और दूसरा जो टारगेट रखा जाएगा वो रहेगा आपके पास 1534 रुपये का। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि 1496 रुपये के करीब ये स्टॉक आने के बाद से कई बार ये गिरावट इसमें देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही 1496 रुपये को ये क्रॉस करेगा फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखेगी और 1536 का लेवल जो है वो टच होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये निगेटिव ओपन हुआ और 1466 रुपये को अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर एक बड़ी गिरावट आपके सामने आएगी और वो जो गिरावट आएगी वो लगभग आपको 1421 रुपये का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। जो आपका पहला सपोर्ट नीचे की तरफ का होगा वो होगा 1421 का और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आएगा लगभग जो है 1362 रुपये का।
तो ध्यान रखें, जैसे ही 1466 रुपये को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपका आता हुआ दिखाई देगा 1416 से 1418 रुपये के करीब, और फिर आपको यहाँ से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 1466 रुपये के ऊपर जिस तरह की इसकी गुड न्यूज़ आई है, इसके बाद नहीं लगता कि ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। ये अप साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहाँ से ये ट्रेड करता हुआ अप साइड दिखाई दे 1466 के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक में खरीदारी करें और टारगेट रखें 1524 रुपये का। तो ये था गोदरेज प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।